अस्सलामुअलैकुम, यो न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी तावन के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग की कोशिशों के सिलसिले में ईरान का दौरा कर रहे हैं, जहां वो ईरानी क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ईरान को मक्का मुआहिदे में शमूलियत की कोई बाज़ाब्ता दावत मौसूल नहीं हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, ओमान के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा तेहरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे से मुंसलिक नहीं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत होगी। बल्गारिया का अमरीका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमले पे ताउन करना जारहाना इक़दाम है। ईरान को किसी भी जारियत के मकाम को निशाना बनाने का हक हासिल है। आबना हुर्मस से योमिया कई मिलियन बैरल तेल बरामद होने की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी तर्जुमान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये दुश्मन की नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। ईरानी तर्जुमान ने अमरीकी मौसरी पाबंदियों को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी फौजी मुहाज से निकलकर मौसरी जंग की तरफ बढ़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी D-Day शुरू करने का ऐलान कर दिया। तेहरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को मायूसी का सबूत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमरीका के इत्तेहादियों को भी खबरदार कर दिया। अमरीका आबना हुर्मस के जरिए तेल की तरसील जारी रखने में कामयाब हो रहा है। रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल आबना हुर्मस से मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा, कहा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। ईरान से निमटने का सबसे मौसर तरीका उसे तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। आगे बढ़े, बात करें पाकिस्तान की सियासत की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर भी इंतखाब का मरहला मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून को मजमूई तौर पर 32 अरकान के साथ वाज़े अददी बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 14 हो गई। टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख की नशिस्तें भी नून लीग ने जीत लीं। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में से 3 नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ भी उठा लिया। हल्फ बर्दारी के बाद अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला बाकी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ चीफ कमिश्नर नजर सानी अपील। चीफ कमिश्नर नजर सानी को जल्द समाअत के लिए मंजूर न हो सकी। अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ मुतफर्रिक नजर सानी दरख्वास्त अपनी बारी टेकअप की जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, अवामी मसाइल और सियासी और जमहूरी मामलात पर अपनी आरा का इजहार किया। इस मौका पर मौजूदा हालात में सियासी जमातों के दरमियान राबतों और बाहमी मुशावरत को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट के मौसर किरदार, जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि अहम मुलाकात हुई है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, अवामी मसाइल और सियासी और जमहूरी मामलात पर अपनी आरा का इजहार किया। इस मौका पर मौजूदा हालात में सियासी जमातों के दरमियान राबतों और बाहमी मुशावरत को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। PTI और अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। मौलाना फजल रहमान के मुश्तरका अपोजिशन इजलास में शिरकत मुतवक्के। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। PTI और अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा।
مولانا فضل الرحمان کے مشترکہ اپوزیشن اجلاس میں شرکت متوقع ہے۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس سمیت دیگر اپوزیشن رہنما اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی پاک سعودی تعلقات کے لیے خدمات کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ دوستی اور تصویراتی شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی مستقل حمایت کو سراہتا ہے۔ سعودی سفیر نواف المالکی کا پاکستانی قیادت اور عوام کی محبت و تعاون پر اظہار تشکر۔ بات کریں پاکستان کی معیشت کے لیے اہم مثبت پیش رفت۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کر دی، جبکہ آؤٹ لک مستحکم برقرار رکھا ہے۔ ریٹنگ میں بہتری پاکستان کے معاشی و مالیاتی پوزیشن، قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت اور معاشی بحالی پر عالمی اعتماد میں اضافے کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے اپ گریڈ کر کے B3 کرنے پر قوم کو مبارکباد۔ موڈیز کی جانب سے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی معاشی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو۔ ملاقات میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، شزا فاطمہ خواجہ اور علی پرویز ملک بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ نے باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ سیاسی رواداری اور مشاورت کا سلسلہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لندن سے اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ خبر یہ ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر محمد اقبال حسین کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات، قانونی اصلاحات اور نظام انصاف کی ڈیجیٹلائزیشن پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے وزارت قانون و انصاف کے ثالثی و مصالحتی پروگرامز کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب کے ہر ڈویژن میں جاری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور، ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد کے لیے OSR پروجیکٹس کی منظوری دے دی۔ منصوبوں کے تحت 2 رویہ روڈز کی تعمیر و توسیع، کارپیٹنگ، فٹ پاتھ، کیٹ آئی، کرب سٹون، لین مارکنگ اور روڈ سائیڈ ڈرینیج پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے گجرانوالہ یلو لائن اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ پر پیش رفت کا ڈرون فوٹیج سے معائنہ کیا۔ پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کی ہدایت۔ مریم نواز نے گجرانوالہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ کی تکمیل کے لیے مارچ 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ کہا، عوام کو درپیش مشکلات کا اندازہ ہے، ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ضروری ہے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب بھر میں گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیوں کے بعد آج سے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے۔ پہلے دن اساتذہ نے بچوں کا منفرد انداز میں استقبال کیا۔ کئی اسکولوں میں اساتذہ نے گیٹ پر کھڑے ہو کر بچوں کو پھول پیش کیے۔ تفصیل ادریس گجر کی رپورٹ میں۔ پنجاب بھر میں گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیوں کے بعد آج سے تمام سرکاری اور نجی اسکول دوبارہ کھل گئے۔ صبح سویرے ہی اسکولوں کے باہر طلبہ اور والدین کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں۔ 3 ماہ کی چھٹیوں کے بعد بچے نئی کتابوں اور نئی وردیوں میں اسکول پہنچے۔ کئی اسکولوں میں اساتذہ نے گیٹ پر بچوں کو پھول پیش کیے۔ کلاس روم میں اساتذہ نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور نئے تعلیمی سال کے حوالے سے رہنمائی دی۔
तलबा का कहना था कि स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों से मुलाकात हुई, घर भी पढ़ते रहे, लेकिन स्कूल जैसा माहौल नहीं था। किसी ने कहा कि वो बेसब्री से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे। छुट्टियों से पढ़ाई मुतासिर हो रही थी। हमने घर में तो की है तैयारी, लेकिन जो स्कूल वाला माहौल है, स्कूल वाले इतने एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, वो हमें इतना जो गाइड कर सकते हैं वो हम खुद नहीं कर सकते। अब हम आए हैं स्कूल, इंशाल्लाह हमारे टीचर हमें करवाएंगे। असातिज़ा ने कहा आज बहुत खुशी का दिन है, छुट्टियों के बाद बच्चे वापस आए हैं। हमने उनका फूलों से इस्तकबाल किया ताकि वो खुश होकर पढ़ाई शुरू कर दें। सब ने मिलके बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को वेलकम किया, बच्चे बड़े खुश हुए हैं और उनको जो है ना फूल पेश किए गए हैं। इसके अलावा मैंने अपनी क्लास में भी बच्चों को जो है ना वो आगे वेलकम किया है। तो जारी बात है जी, स्कूल का सेशन शुरू हुआ है। 3 माह की खामोशी के बाद आज पंजाब के स्कूलों में जिंदगी दोबारा लौट आई। आज से पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। कैमरामैन अमीन फरहान शेख के साथ अवैस गुजर, न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।